तो आप सबका स्वागत है आज की इस कहानी में। तो आज जो हमारे पास कहानी है वो है भोला, लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई कहानी भोला। मैं माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन में जमा करने की कोई खास वजह थी? ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को ये यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली, जैसे कंबल की पत्तियों की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुश अलहानी को अख्ता कर दिया। अगरचे भोला ने मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उससे सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सख्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ वक्त के बाद जवाब दिया, माया ने इस तुरंत पढ़ना छोड़ दिया और हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी, समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने की खुशी की हिस्सा न लेने से रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने और हंसने खेलने की तकलीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरि 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 हर हरि 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 हर हरि 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 हर। मेरी बार देखकर क्यों इतनी, फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम्हें नहीं पता कि क्या होते हो? उसने पूछा कि तुम नन्ही के क्या होते हो? भोले ने जवाब दिया, भाई। तो इस तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ने ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जान है। भोले ने इस मखमसे में पड़ने की कोशिश ना की और उचक कर अपनी मां की गोद में जा बैठा। अपनी मां से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिरी में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जोहड़ के किनारे फैली हुई 2 की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मजदूरों को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। जवानी के आलम में तो 3-3 मन बोझा उठाकर दौड़ा किया करता था, मगर अब 20 सैर बोझा के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील में मेरी कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर ही चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही रोने लगा। जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं बहू की सदारतमंदी पर दिल ही दिल बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझे बूढ़े को इतनी परवाह ना किया करो बिटिया। भोला अभी तक सोया न था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमां पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूं, कल दोपहर को सुनाऊंगा ना। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूं। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था, भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों का कंधों पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं उतना ना थकता
अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें न उठती। इस गैर मामूली थकान के बाइस में मैंने भोले की वो बात ही बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने सा लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचेगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। इस ख्याल से लरज गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब ये बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोदी में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा। क्यों बोले? भोला बाबा जी का नहीं है, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही गर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर इस्तरूर पड़ रही थी। फिर उसने पांव भर मक्खन निकाला और उस कूजे में डालकर कुएं के पानी से साफ की और छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया। मैं भाई बहन के इस प्यार के जज्बे को दिल ही दिल में जानकर बहुत खुश हो रहा था। इतना खुश कि मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। मैंने दिल से कहा, औरत का दिल तो मोहब्बत का समुंदर होता है कि माँ, बाप, भाई बहन, खवाद, बच्चे, सबसे वो बहुत प्यार करती है और इतना करने पर भी वो खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल देती है। भोले ने दोनों हाथों मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? अरे तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर होने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर चढ़ नहीं सकता था। चुनाचे वक्त के आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पुर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मालूम से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की से जरीब थी। उसने कहा कि खानखा वाले कुएं के पास आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिली है, फिर नहीं। दलान की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पाइती में पांव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवज्जो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का ही बेटा है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानखा वाले कुएं को चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जैसे गुज़िश्ता शब को आसमां के कोने में मशाल की मानिंद रोशन सितारा मुसल्सल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम तो आराम तो कर लें। मैंने जोरे लब कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 महीने के उधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा कि दिन को कहानी सुनने से ना मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता, जाओ। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था। भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता वो। मैं अपने साने से चादर उतार कर चारपाई की पायंती पर रखी और अपनी दबी हुई एड़ी को जूती की कैद बामशक्कत से नजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो तुम उसके जिम्मेदार हो। मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयां किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुख पर खुशी का कोई अलमात न देखी, बल्कि वो एक अफसुर्दा सामना बनाए खफी
के तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानखां वाले कुएं पर इंतजार करते हुए थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लगड़ाता हुआ भागा। सुमाया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलक न हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दलान के सेहन में और सेहन से दलान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे का घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश, चल घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? तो फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जी ऑर्गन बूट लाएंगे और मामू जी किलो किलो कितना लाएंगे। मामू जी के सर पर ना मुक्की के भट्टों का ढेर होगा ना बाबा, हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं है बाबा। और तो और ऐसी मिठाइयाँ लाएंगे जो आपने अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी में ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी को बयां में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, और बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और सबसे पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों का दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता गया, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफकिराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कि कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए तो डाक में भेज देंगे, मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफकिराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो। तो इतनी सी थी ये कहानी। भोला लिखा था हमारे राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो अगर ये फेसबुक पर सुन रहे हैं आप, तो आप इसे हमारे पेज को लाइक करिए, और आप यूट्यूब पर सुन रहे हो तो जरूर हमारे पेज को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई नई कहानी मैं अपलोड करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे।